तो बेटे आपको पता है कि हमारी कहानी है बटन बटन, जो कि लोगों के लिए बड़ी टफ है। कई लोगों ने 3 घंटे का वो बनाया है, किसी ने 4 घंटे का ट्रांसलेशन बनाई है। तो बेटे मैंने सिर्फ 1 घंटा और 15 या 10 मिनट की बनाई है। तो बेटे आप उसको जरूर देखिएगा, बिकॉज योर एग्जाम्स आर वेरी नियर, सो यू शुड प्रैक्टिस after watching our video. After that inshallah, where you will translate all the paragraph, you will get good marks inshallah in the board examination. Bismillahirrahmanirrahim. Hi friends, how are you? Friends, this is the translation of lesson number 1, button button. The writer of this essay subject is Richard Matheson. The package पलंदा was था laying पड़ा हुआ by the के करीब फ्रंट डोर करीबी दरवाजे के। पलंदा या बंडल करीबी दरवाजे के पास पड़ा हुआ था। A cube एक मकब shaped शक्ल का कार्टन डब्बा sealed with tape जो फीते वाली टेप के साथ। A cube shaped carton sealed with tape, मकब शक्ल का डब्बा था जिस पर फीते वाली टेप लगी हुई थी। Their name उनके नाम and addresses और पते प्रिंटेड लिखे हुए थे बाय हैंड हाथ के साथ। बेटा ऊपर आ जाएगा। पलंदा सदर दरवाजे के करीब पड़ा हुआ था। ये एक मकब शक्ल का फीते वाली टेप वाला डब्बा था। उनके नाम और पते हाथ से लिखे हुए थे। समझा गई बेटा? मिस्टर एंड मिसिज आर्थर ल्यूस, मिस्टर एंड मिसिज आर्थर ल्यूस, बेटा ये एड्रेस लिखा हुआ है 217 ई, यानी कि बेटा ये 217 नंबर ई 37 नंबर स्ट्रीट गली, ये बेटा एड्रेस है गली का। न्यूयॉर्क शहर, न्यूयॉर्क 1016 यानी बेटे जो डब्बा है उसके ऊपर फीते वाली टेप से ये नाम लिखे हुए हैं। एड्रेस भी लिखा हुआ है मिस्टर एंड मिसिज आर्थर ल्यूस, ये सेम ऐसे एड्रेस लिखा हुआ है 217 ई 37 नंबर स्ट्रीट गली, न्यूयॉर्क शहर, न्यूयॉर्क 1016 न्यूयॉर्क। नॉर्मा ने पिक्ड उठाया इट इसे अप ऊपर, नॉर्मा पिक्ड इट अप, नॉर्मा ने इसे ऊपर उठाया। अनलॉक्ड खोला, द डोर दरवाजा, बेटे वहां पे लिखा हुआ है मुकफल, वो मुश्किल लफ्ज है। सर आपने कहना अनलॉक द डोर दरवाजा खोला। एंड वेंट और चली गई इनटू द अपार्टमेंट रहायशी कमरे में। बेटा अपार्टमेंट बेटा होता है छोटा घर जो बाहर के मुल्क में होते हैं। अपार्टमेंट रहायशी घर में। इट वाज ये था जस्ट अभी गेटिंग छा रहा डार्क अंधेरा। इट वाज गेटिंग डार्क अभी अंधेरा छा ही रहा था। बेटे यानी कि नॉर्मा ने इसको उठाया, दरवाजा खोला और रहायशी कमरे में चले गई, अभी अंधेरा छा ही रहा था। आफ्टर के बाद शी हैड पुट वो रख चुकी थी, पास्ट परफेक्ट टेंस बेटे, द लैम्प चॉप्स बकरे की चांपे इन द ब्राइलर अंगीठी में। यानी बेटा इसका तर्जुमा ये होगा कि बकरे की चांपे अंगीठी पर भूनने के लिए रखने के बाद शी सैट वो बैठ गई डाउन नीचे टू ओपन खोलने के लिए द पैकेज पलंदे को। शी सैट डाउन टू ओपन द पैकेज, वो पलंदा खोलने के लिए नीचे बैठ गई। इनसाइड अंदर द कार्टन डब्बे के, इनसाइड द कार्टन डब्बे के अंदर वाज अ पुश बटन दबाने वाला आला था या दबाने वाला बटन था। यूनिट बेटे होता है आला, पुश बटन यूनिट यानी दबाने वाला आला। फास्टनड जो जुड़ा हुआ था टू अ स्मॉल वुडन बॉक्स, एक छोटी से लकड़ी के डब्बे के साथ। यानी बेटा जो डब्बा है उसके अंदर दबाने वाला एक छोटा सा आला था जो कि लकड़ी के छोटे से डब्बे के साथ जुड़ा हुआ था। अ ग्लास डोम एक गुंबदी शीशे ने, बेटे ग्लास डोम का मतलब है एक गुंबदी शीशे ने, जैसे मस्जिद का गुंबद होता है ऊपर, कवर्ड ढांप रखा था द बटन को। यानी कि बेटा एक ग्लास के गुंबद ने इस बटन को ढांप रखा था, शीशे वाले बटन गुंबद नुमा बटन ने इस बटन को ढांप रखा था। नॉर्मा ट्राइड, नॉर्मा ने कोशिश की टू लिफ्ट इट ऑफ, इसको उखाड़ने की, खींचने की। यानी कि बेटा ये बटन है उसने बड़ी कोशिश की ऊपर उठाने की, लेकिन वो अपनी जगह अपना वो ना उठ सका। बट लेकिन इट वॉज ये था लॉक्ड एक ही जगह पे, लॉक्ड मुकफ्फल या फिक्स या जुड़ा हुआ था इन प्लेस एक ही जगह पर। यानी बेटा नॉर्मा ने
इसको उखाड़, नॉर्मा ट्राई टू लिफ्ट इट ऑफ, नॉर्मा ने इसे उखाड़ने की, खींचने की बड़ी कोशिश की, बट इट वाज लॉक्ड इन प्लेस, ये एक ही जगह पे मुखफल था, यानी बेटे जुड़ा हुआ था, जैसे एल्गी के साथ चिपका होता है। शी टर्न्ड, वो मुड़ी, द यूनिट, अपना आले की तरफ, ओवर, उल्टाया, यानी कि शी टर्न द यूनिट ओवर, उसने जो डब्बा था बेटे उसको आले को ऐसे उल्टाया, यानी कि उसकी बैक साइड ऐसे की, ठीक है जी। एंड सा, और देखा, अब फोल्डेड, फोल्डेड से बेटे ये वाली फोल्डेड, तयशुदा पीस ऑफ पेपर, पेपर का टुकड़ा, स्कॉच टेप्ड, बेटे ये जो टुकड़ा है ये टेप के साथ जुड़ा हुआ था, ऐसे जैसे लंबी टेप हम यहाँ पे लगा देंगे, ऐसे बेटे जुड़ा हुआ था, टू द बॉटम ऑफ द बॉक्स, बॉक्स के पीछे वाला हिस्सा, बेटे जैसे बैग उल्टा कर दूं तो इसके जो पीछे वाला हिस्सा है बॉटम यानी बैक हिस्सा पिछली जानब लगा हुआ था, ठीक है बेटे। अब सुनिएगा दोबारा इसका तर्जुमा। शी टर्न्ड द यूनिट ओवर एंड सा अ फोल्डेड पीस ऑफ पेपर स्कॉच टेप्ड, उसने उस डब्बे को उल्टाया, उसकी पुष्ट पर एक पीस का तयशुदा इस तरह का छोटा सा टुकड़ा था, जिसमें बेटा क्या लिखा हुआ था, यानी कि कुछ लिखाई लिखी हुई थी बेटे, ठीक है, बॉक्स में जो पीछे वाली साइड पे। शी पुल्ड इट ऑफ, यानी बेटा ये जो बैक साइड पे लगा हुआ था तयशुदा पीस टेप के साथ, बेटे उसको ऐसे उखाड़ लिया, उखाड़ने के बाद बेटे उसने उसको ऐसे खोला, खोलने के बाद बेटे क्या किया उसने, आगे पढ़ते हैं, पेपर स्कॉच टेप बेटे, द बॉटम ऑफ द बॉक्स, शी पुल्ड इट ऑफ, उसने उसको उखाड़ लिया, मिस्टर स्टीवर्ड विल कॉल यू एट 8 PM, यानी बेटा जब उसने इसको खोल के देखा पीस को जो कि टेप के साथ लगा हुआ था बेटे, फीते वाली, बेटे उस पर लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था अभी आपको बता देते हैं जी बेटे, वहां पे लिखा हुआ था कि मिस्टर स्टीवर्ड जो है, मिस्टर स्टीवर्ड विल कॉल यू का मतलब होता है बुलाना बेटा, लेकिन यहाँ पे बेटे क्योंकि वो उससे मिलने जा रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा मिस्टर स्टीवर्ड विल कॉल यू ऑन एट 8 PM, मिस्टर स्टीवर्ड रात को 8 बजे आपसे मिलने आएंगे। नॉर्मा पुट द बटन यूनिट बिसाइड हर काउच, सॉरी, नॉर्मा पुट द बटन, नॉर्मा ने बटन को रखा, आले को, बेटे देखिए ये आला है, ये क्या है आला, ये नॉर्मा बैठी हुई है, बिसाइड हर ऑन द काउच, अपने करीब सोफे पर, बेटे ये सोफा है, ठीक है जी, ये इसने यहाँ पे क्या रख दिया बेटे, यूनिट को यहाँ रख दिया बटन को। शी री रीड, यानी बेटे उसने उसको पकड़ा, जो नोट उसके हाथ में ही था, सारी बात है, शी री रीड, उसने दोबारा पढ़ा, उसने दोबारा पढ़ा, द टाइप नोट, लिखा हुआ नोट, स्माइलिंग मुस्कुराते हुए, यानी हंसते हुए उसने पढ़ा, हंसते हुए उसने पढ़ा, लो जी ये क्या बात हुई कि वो 8 बजे मिलने आएगा, कमाल है, उसने उसको बेटे ऐसे रख दिया। अब यानी कि बेटा नॉर्मा पुट द बटन यूनिट बिसाइड हर ऑन द काउच, नॉर्मा ने उस बटन को या आले को अपने साथ बैठे हुए सोफे, पड़े हुए सोफे पर रख दिया। शी री रीड द टाइप्ड नोट स्माइलिंग, उसने लिखा हुआ जो नोट था, जो तहरीर थी बेटे मुस्कुराते हुए दोबारा पढ़ी। अ फ्यू मोमेंट्स, अ फ्यू का मतलब होता है बेटे कुछ, अ फ्यू मोमेंट्स कुछ लम्हों बाद, लेटर बाद में, अ फ्यू मोमेंट्स लेटर कुछ लम्हों बाद, शी वेंट बैक, वो वापस चली गई, इनटू द किचन, बावर्ची खाने में, टू मेक द सैलड, सलाद बनाने के लिए। A few moments later, she went back into the kitchen to make the salad. कुछ लम्हों के बाद या लम्हात के बाद वो किचन में सलाद बनाने के लिए चली गई। The doorbell rang at 8 o'clock. बेटे डोर बेल होती है घंटी दरवाजे की, रैंग बजी एट द 8 o'clock, पूरे 8 बजे घंटी बजती है, पी। आई विल गेट इट, मैं देखती हूँ। नॉर्मा कॉल्ड फ्रॉम द किचन, नॉर्मा कॉल्ड, नॉर्मा ने आवाज दी, फ्रॉम द किचन, बावर्ची खाने से, यानी बेटा जब वो घंटी बजती है नॉर्मा बेटा क्या करती है, किचन से आवाज देती है, आई, यानी कि देख लेती हूँ। आर्थर वाज इन द लिविंग रूम, आर्थर रहायशी कमरे में बेटे था, रीडिंग पढ़ रहा। नॉर्मा कॉल्ड फ्रॉम द किचन, बेटे नॉर्मा ने किचन से यानी बावर्ची खाने से आवाज दी। आर्थर उस वक्त बेटे क्या कर रहा था, वो कमरे में बैठा पढ़ रहा था। देयर वाज अ स्मॉल मैन इन द हॉलवे, बेटे जो फ्रंट दरवाजा है या बरामदा है, बरामदे में बेटे एक छोटा अपना छोटा सा आदमी था। फिर सुन ले, देयर वाज अ स्मॉल मैन, एक छोटा सा आदमी था, इन द हॉलवे, सामने बरामदे में, बरामदा ही कहेंगे बेटे समझाने के लिए, वहां पे तो बड़े मैंने लिखे हुए इंग्लिश में। ही रिमूव्ड, उसने उतारी, हिज हैट, अपनी कैप, एज नॉर्मा ओपन द डोर, जैसे नॉर्मा ने दरवाजा खोला, यानी बेटा जैसे ही नॉर्मा ने दरवाजा ऐसे खोला, उसने अपनी कैप उतारी इस तरह से, और उसने बेटे क्या कहा, मिसेस ल्यूस, यानी उसने सवाल किया, जी मिसेस ल्यूस, ही इंक्वायर्ड पोलाइटली, या पोलिटली पढ़ ले, ही इंक्वायर्ड पोलाइटली, उसने शाइस्तगी से पूछा। बेटा जैसे ही उसने अपनी कैप उतारी ना, फौरी तौर पर उसने दरवाजा खोल देगा, जी हाँ मिसेस ल्यूस है,
तो ही उसने बेटे ही इंक्वायर्ड पोलाइटली, उसने शाइस्तगी से पूछा। तो बेटा नॉर्मा ने कहा यस, हाँ मैं मिसेस ल्यूस हूँ। आई एम मिस्टर स्टीवर्ट, उसने अपना तारुफ कराया कि मैं मिस्टर स्टीवर्ट हूँ। ओ यस, बेटे इसका क्या मतलब है? हाँ मुझे याद आ गया, क्योंकि नॉर्मा ने वो तहरीर ये वाली पढ़ी हुई थी, उसको पता था कि 8 बजे आएगा। नॉर्मा रिप्रेस्ड आ स्माइल, नॉर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा जी हाँ मैं ही नॉर्मा हूँ, मुझे पता है कि आप आने वाले थे। शी वाज श्योर, वो यकीन रखती थी, उसको यकीन था। नाउ इट वाज अ सेल्स पिच, कि ये कोई सेलमैन है जो चीज बेच रहा है। शी वाज श्योर, उसको यकीन था। नाउ इट वाज अ सेल्स पिच, कि ये कोई शख्स चीज फरोख्त करने वाला है। मैं आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? बेटा यानी कि ये मिस्टर स्टीवर ने पूछा। आस्क मिस्टर स्टीवर, मिस्टर स्टीवर ने पूछा आई एम रैदर बिजी। बेटा यानी कि जब उसने पूछा कि क्या मैं अंदर आ जाऊं, तो नॉर्मा ने कहा जी मैं थोड़ी मसरूफ हूँ। नॉर्मा सेड, नॉर्मा ने कहा आई एम रैदर बिजी, मैं मसरूफ हूँ। नॉर्मा सेड, नॉर्मा ने कहा डोंट यू वांट, क्या आप नहीं चाहती टू नो, जानना व्हाट इट इज, कि ये क्या है? यानी बेटा जारी बात आपको पता है, वो उसने पढ़ा था बटन यूनियन के बारे में। तो मिस्टर स्टीवर ने पूछा कि आप नहीं जानना चाहती कि ये क्या है? नॉर्मा टर्न्ड बैक, नॉर्मा वापस मुड़ी। बेटा वापस मुड़ने से मुराद है इतनी बात सुनने के बाद कि आप जानना नहीं चाहती है क्या है, तो वो 2 कदम आगे ले गई थी। नॉर्मा टर्न्ड बैक, ये बात सुनते हुए कि आप जानना नहीं चाहती है क्या है, वो बेटे पीछे मुड़ी थोड़ा सा। मिस्टर स्टीवर्स टोन, मिस्टर स्टीवर का लहजा हैड बीन, रहा था ऑफेंसिव, जारहाना। यानी बेटा जब नॉर्मा को मिस्टर स्टीवर का लहजा जारहाना लगा, जाहलाना लगा, यानी उसे लगा कि इसको तमीज नहीं है बात करने की। जब मैं बात जानना नहीं चाहती तो इसने क्यों मुझे आवाज दी है? क्योंकि मैं मसरूफ हूँ। नो नहीं, आई डोंट थिंक सो, मैं ऐसा नहीं सोचती। शी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया। यानी बेटा जब मिस्टर स्टीवर ने कहा कि आप जानना नहीं चाहती कि ये क्या है, तो नॉर्मा पीछे मुड़ के कहती है बेटा, उसको क्योंकि उसका लहजा बड़ा जारहाना लगा, उसने पूछा कि मैं ऐसा नहीं सोचती। इफ इट कुड प्रूव, ये बहुत फायदेमंद हो सकता है, सॉरी इट कुड प्रूव, ये साबित हो सकता है, वेरी वैल्यूएबल, बहुत कीमती। ही टोल्ड हर, यानी बेटा ही टोल्ड हर, उसने उसको बताया, यानी मिस्टर स्टीवर ने नॉर्मा को बताया कि ये आपके लिए काफी काबिले कीमत हो सकता है, कदरे कीमत हो सकता है। मॉनेटरीली, मॉनेटरीली मालियाती तौर पर। शी चैलेंज्ड, उसने वजाहत चाही, उसने कहा जी कैसे हो सकता है बताएं मुझे। चैलेंज का मतलब है उसे तस्दीक चाहिए, यानी उसे कहा जी ये कैसे हो सकता है बताएं आप। मिस्टर स्टीवर्ड नोडिड, मिस्टर स्टीवर्ड ने बेटे ऐसे हाँ में सर हिलाया। मॉनेटरीली, जी हाँ मालियाती तौर पर, यानी उसने बेटे जब सवाल पूछा उसने कहा हाँ जी हाँ, ऐसे सर हिलाया, जी बिल्कुल। ही सेड, उसने कहा जी बिल्कुल मालियाती तौर पर ये फायदेमंद है। नॉर्मा फ्राउंड, बेटे नॉर्मा ने तेवरी चढ़ाई, अपने माथे पे बल डाला, जैसे 3 हमारे भी बल पड़ते हैं। शी डिड नॉट लाइक, उसे पसंद नहीं आया या उसने पसंद नहीं किया। हिज एटीट्यूड, उसके रवैये को। नॉर्मा ने तेवरी चढ़ाई, उसको मिस्टर स्टीवर का रवैया अच्छा नहीं लगा, ठीक है बेटे, या उससे पसंद नहीं किया, उसने मिस्टर स्टीवर के रवैये को पसंद नहीं किया। व्हाट आर यू, आप क्या कर रहे हो, आप क्या चाह रहे हो? ट्राइंग, कोशिश, टू सेल, बेचने की। व्हाट आर यू ट्राइंग टू सेल, आप क्या बेचने की कोशिश कर रहे हो? शी आस्क्ड, उसने पूछा, किससे पूछा बेटे आपको पता है? मिस्टर स्टीवर से। आई एम नॉट सेलिंग एनीथिंग, आई एम नॉट सेलिंग एनीथिंग, मैं कुछ नहीं बेच रहा। बेटा ये मिस्टर स्टीवर ने जवाब दिया। ही आंसर्ड, उसने जवाब दिया। आई एम नॉट सेलिंग एनीथिंग, ही आंसर्ड, उसने जवाब दिया मैं कुछ नहीं बेच रहा। आर्थर केम आउट ऑफ द लिविंग रूम, क्योंकि बेटा आर्थर ये माजरा देख रहा था, क्योंकि बिजी था इसलिए बाहर नहीं आया था। आर्थर केम आउट ऑफ द लिविंग रूम, आर्थर कमरे से बेटे बाहर आ गया। समथिंग रॉन्ग, क्या कोई गलत बात है या कोई मसला है? नॉर्मा क्या बात है, जैसे हम किसी से पूछते हैं जी क्या मसला है आपको, उसने अपनी बीवी से पूछा क्या बात, खैर तो है। मिस्टर स्टीवर इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ, मिस्टर स्टीवर ने बेटे हाथ बढ़ा के कहा हेलो सर, हाउ आर यू। यानी जैसे वो बाहर आया बेटे, मिस्टर स्टीवर उसके हाथ बढ़ाया, ठीक है जी। उसने कहा हेलो सर, आप कौन है, कैसे? सर मैं मिस्टर स्टीवर हूँ, क्या हाल है, ऐसे बेटे हाथ लाया उसने। ओ द आर्थर पॉइंटेड टूवर्ड द लिविंग रूम एंड स्माइल्ड, बेटा इसका मतलब क्या है? आर्थर ने मुस्कुराते हुए कहा जी अंदर तशरीफ ले जाइए। बेटा यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, क्योंकि जब वो तारफ कराएगा, हमारे घर भी कोई आता है, हमारे घर भी जब कोई आता है तो हम उसको वेलकम करते, इशारा करते हैं अंदर आने का। आर्थर पॉइंटेड टूवर्ड द लिविंग रूम एंड स्माइल्ड, आर्थर ने मुस्कुराते हुए उसको रहायशी कमरे की तरफ इशारा किया। जारी बात बेटा वो उसको अंदर ले गया, जाके बैठ गए, यहाँ नहीं लिखा हुआ, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। व्हाट इज द गैजेट एनीवे, वो कहता है जी बहरहाल बताएं जी ये गैजेट है क्या, ये आला है क्या? जी बेटा मैं पेज एक लॉन्ग टू एक्सप्लेन, वजाहत करने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। रिप्लाइड मिस्टर स्टीवर्ड, मिस्टर स्टीवर्ड ने जवाब दिया, ठीक है बेटे। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं?
इफ यू आर सेलिंग समथिंग, अगर तुम कुछ बेच रहे हो। आर्थर सेड, आर्थर ने कहा। मिस्टर स्टीवर्ड शुक हिज हेड, मिस्टर स्टीवर्ड ने अपना हार हिलाया, यानी आई एम नॉट, यानी ऐसे सर हिलाया, आई एम नॉट, मैं कुछ नहीं बेच रहा। आर्थर लुक्ड एट नॉर्मा, आर्थर ने नॉर्मा की तरफ देखा। अप टू यू, आपकी मर्जी है, आप पर बात है। शी सेड, उसने कहा। आर्थर लुक एट नॉर्मा, आर्थर ने नॉर्मा की तरफ देखा। अप टू यू, आपकी मर्जी। शी सेड, उसने कहा। ही हेजिटेटेड, वो हिचकिचाया। वेल व्हाई नॉट, क्यों नहीं। ही सेड, उसने कहा। यानी बेटा इसका मतलब ये हुआ कि जब ये बात हो रही थी कि मिस्टर स्टीवर्ड ने अपना सर हिलाया, तो आर्थर ने नॉर्मा की तरफ देखा। अप टू यू, आपकी मर्जी है। शी सेड, उसने कहा। एक दूसरे को देख के कहा कि आपकी मर्जी है। ही हेजिटेटेड, वो हिचकिचाया, यानी आर्थर हिचकिचाया, भी मैं उनकी कमा, पंजाबी में आप कह ले। वेल व्हाई नॉट, क्यों नहीं। ही सेड, उसने कहा। दे वेंट इनटू द, यानी कि बेटा जब उसने पूछा ना कि जी क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ठीक है जी, तो उन्होंने ये दो सवाल पूछे, जी आप कुछ बेच रहे हो, तो बेटा फिर उन्होंने ये मशवरा किया था आपस में, क्या इसको अंदर ले जाए कि नहीं ले जाए। इसका मतलब बेटा ये था। दे वेंट इनटू द लिविंग रूम, वो रहायशी कमरे में चले गए। मिस्टर स्टीवर्ड सैड, बैठ गया। इन नॉर्माज चेयर, नॉर्मा की कुर्सी पर। बेटा ये एपस्ट्रोफी होता है, इसके बाद जैसे होता है, इसका मतलब होता है का की के। मिस्टर स्टीवर्ड सैट इन नॉर्माज चेयर, मिस्टर स्टीवर्ड नॉर्मा की कुर्सी पे बैठ गए। ही रीच्ड, वो पहुंच गए। इनटू द, he reached into an inside coat, उसने अपने कोट की अंदर वाली पॉकेट जेब में हाथ डाला। एंड withdrew, और निकाल लिया। a small sealed envelope, एक बंद तयशुदा लिफाफा। he reached into an inside coat, उसने अपना हाथ अंदर की तरफ डाला। बेटे इसका मतलब यह है कि reached into का मतलब है कि उसने अपना हाथ जेब में डाला, ठीक है, पॉकेट में। एंड withdrew, और निकाल लिया। A small sealed envelope, एक तयशुदा यानी कि बंद शुदा लिफाफा। Inside here, यहाँ है, यानी कि इस लिफाफे के अंदर है। Is a key, एक चाबी। To the belt unit dome, मेहराबी आले की। वो कहते हैं कि इस लिफाफे में मेहराबी आले की, यानी यूनिट की एक चाबी है। He said, उसने कहा। यानी आर्थर ने, बेटे आर्थर ने कहा कि इस लिफाफे के अंदर एक मेहराबी जो आपको आला मैंने दिया है, इसकी चाबी है। ही सेड, उसने कहा। ही सेट द इनवेल्प ऑन द चेयर, ही सेट, उन्होंने रख दिया। ही सेट, उन्होंने रख दिया, यानी कि बेटा जो मिस्टर स्टीवर्ड था बेटे, उसने जो ये चाबी वाला लिफाफा है ना बेटे, ही सेट, उसने रख दिया। द इनवेल्प, लिफाफे को ऑन द चेयर साइड टेबल, ये टेबल है, टेबल के पास बेटे एक कुर्सी है, कुर्सी के ऊपर उसने ये वाला क्या रख दिया बेटे, लिफाफा। कौन सा लिफाफा, जिसके अंदर बेटे चाबी थी। किसकी चाबी, मेहराबी आले की, ठीक है जी। आगे चल के द बेल इज कनेक्टेड, द बेल इज कनेक्टेड, बेटे इस बेल का राब्ता जो है टू आवर ऑफिस, हमारे दफ्तर से है। द बेल इज कनेक्टेड टू आवर ऑफिस, इस घंटी का ताल्लुक हमारे दफ्तर से है। व्हाट्स इट फॉर, ये किस लिए है। आस्क्ड आर्थर, आर्थर ने पूछा। इफ यू पुश द बटन, अगर आप बटन दबाओगे। मिस्टर स्टीवर्ड टोल्ड हिम, मिस्टर स्टीवर्ड ने उसे बताया। समवेयर, कहीं, इन द वर्ल्ड, दुनिया में। समवन, कोई शख्स। यू डू नॉट नो, जिसे आप नहीं जानते। विल डाई, मर जाएगा। इन रिटर्न, इसके बदले में। फॉर विच विल यू रिसीव, जो आपको मिलेगा। अ पेमेंट, रकम ऑफ $50,000, ठीक है जी। यू नॉर्मा स्टेयर्ड एट द स्मॉल मैन, वो नॉर्मा छोटे आदमी की तरफ घूरने लगी, वो जो बोना था। ही वॉज स्माइलिंग, वो मुस्कुरा रहा था। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, तुम क्या किसके बारे में बात कर रही हो। बेटा अभी अज़ान हो रही है, तो इंशाल्लाह। आर्थर आस्क्ड हिम, आर्थर ने उसे पूछा। मिस्टर स्टीवर्ड लुक्ड सरप्राइज्ड, मिस्टर स्टीवर्ड हैरत ज़दा दिखाई दिया। मिस्टर स्टीवर्ड हैरत ज़दा दिखाई दिया। बट आई हैव जस्ट एक्सप्लेन्ड, मैंने अभी तो वजाहत की है। ही सेड, उसने कहा। मिस्टर स्टीवर्ड ने कहा कि मैंने अभी तो वजाहत की है। इन दिस, इज दिस अ प्रैक्टिकल जोक, क्या ये कोई अमली मजाक है। इज दिस अ प्रैक्टिकल जोक, क्या ये कोई अमली मजाक है।
आस्क्ड आर्थर, आर्थर ने पूछा, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं, क्लियर क्लियर का क्या, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं, द ऑफर इज कंप्लीटली जेन्युइन, पेशकश बिल्कुल हकीकी है, यू आर नॉट मेकिंग सेंस, आपकी बात की कोई समझ नहीं आ रही, आप कोई शऊर पैदा नहीं कर रहे। आर्थर सेड, आर्थर ने कहा, यू एक्सेप्ट अस टू बिलीव, यानी बेटे आर्थर ने कहा कि क्या तुम ये यकीन करते हो कि हम तुम्हारी बात पे यकीन रखेंगे, कि तुम क्या कह रहे हो। Who do you represent? Who do you represent? Who do you represent? तुम किसकी नुमाइंदगी करते हो। अरे सच माँ, Who do you represent? तुम किसकी नुमाइंदगी करते हो। डिमांडेड नॉर्मा, नॉर्मा ने वजाहत चाही। यू बेटे यानी कि जब आर्थर ने पूछा कि क्या तुम यकीन करते हो कि हम तुम्हारी बात पे यकीन करेंगे, ठीक है जी, तो उसने कहा हु डू यू रिप्रेजेंट, तुम किसकी नुमाइंदगी करते हो। डिमांडेड नॉर्मा, नॉर्मा ने पूछा। मिस्टर स्टीवर्ट लुक्ड एम्बैरेस्ड, मिस्टर स्टीवर्ट लुक्ड एम्बैरेस्ड, मिस्टर स्टीवर्ट हैरान कौन दिखाई दिए। आई एम अफ्रेड, मैं डरता हूँ। आई एम नॉट एट लिबर्टी, कि मुझे इजाजत नहीं है, टू टेल यू, आपको बताने की, डैट, इसके बारे में। ही सेड, उसने कहा। बेटे मिस्टर स्टीवर्ट इस सवाल पे हैरान कौन दिखाई दिए कि ये क्या पूछ रहे हैं। उसने कहा जी मुझे ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, इजाजत नहीं है। हाउएवर, ताहम, आई एश्योर यू, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, द ऑर्गेनाइजेशन, जो तंजीम है, इज ऑफ इंटरनेशनल स्कोप, एक बैनुल-अक़वामी सतह की है। वो कहता है जी मैं आपको ये नहीं बता सकता कि मैं कहाँ किसका नुमाइंदगी कर रहा हूँ, लेकिन ये यकीन दिलाता हूँ ये जो तंजीम है ये इंटरनेशनल सतह की है। आई थिंक यू हैड बेटर लीव, मेरा ख्याल है कि अब आपको चले जाना चाहिए। आर्थर सेड स्टैंडिंग, आर्थर ने खड़े होते हुए कहा कि अब आपकी मेहरबानी, आप यहाँ से चले जाएं। मिस्टर स्टीवर रोज, मिस्टर स्टीवर रोज, मिस्टर स्टीवर खड़ा हो गया। ऑफ कोर्स, बिल्कुल। एंड टेक योर बटन यूनिट विद यू, और अपना आला भी अपने साथ ले जाओ। आर यू श्योर यू वुड नॉट केयर टू थिंक, क्या आप इस बारे में रजामंद है कि आप इसके बारे में नहीं सोचेंगे। अबाउट इट, इसके बारे में, फॉर अ डे, एक दिन और सो या इससे ज्यादा। क्या आप यकीन से कह सकते हैं कि आप इसके बारे में एक बार भी सोचना पसंद नहीं करेंगे या नहीं सोचेंगे। आर्थर पिक्ड अप द बटन यूनिट, आर्थर ने बटन आला उठाया, एंड इनवेल्प, और लिफाफा उठाया। यानी कि बेटे आप ये कह लें कि आर्थर ने ये बटन यानी कि ये आला है और ये लिफाफा है, इनको उठवाया, एंड थ्रस्ट, और ऐसे करके थमा दिया, और ऐसे करके थमा दिया। यानी बेटे उसने बटन यूनिट उठाया, खड़े होते हुए कहा जी आप यहाँ चले जाए। उसने ये बटन यूनिट उठाया और उसके हाथ में ऐसे गुस्से से थमा दिया। थ्रस्ट होता है थमा देना। आगे जी बेटे आगे है द पीसीस, अपना सॉरी, थ्रस्ट देम, उन दोनों को थमा दिया। ये बटन यूनिट है बेटे और ये क्या है बेटे, लिफाफा है। उसने उसके हाथों में थमा दिया मिस्टर स्टीवर के। ही वॉक्ड इनटू द हॉल, वो हॉल की तरफ चल दिया, एंड पुल्ड, और खींचा, ओपन द डोर, दरवाजा खोलने के लिए। उसने दरवाजे को खोलने के लिए उसको दरवाजे को खींचा। आई विल लीव माई कार्ड, मैं अपना कार्ड छोड़ जाऊंगा, मैं अपना कार्ड छोड़ जाऊंगा। आई विल लीव माई कार्ड, मैं अपना कार्ड छोड़ जाऊंगा। सेड मिस्टर स्टीवर, मिस्टर स्टीवर ने कहा। ही प्लेस्ड, यानी ये कार्ड है बेटा, इट ऑन द टेबल, ऑन द टेबल बाय द डोर, ये दरवाजा है, दरवाजे के पास ये टेबल पड़ा हुआ है बेटे, उसने अपना कार्ड वहां पे रख दिया। आगे When he was gone, जब वो चला गया, आर्थर टोर, आर्थर ने फाड़ दिया, आर्थर ने बेटे ऐसे कार्ड को फाड़ दिया। इन इट हाफ, हाफ बेटे दो हिस्से थे, मैंने चार इसलिए किए हैं ताकि आपको ये उड़ते हुए नजर आए, ठीक है बेटे। फिर देखिएगा, टोर इट एंड हाफ्ड एंड टोस्ड द पीसेस, और उछाल दिया ऑन टू द टेबल, ऐसे ऐसे बेटे उछाल दिया, ऐसे करके। ये बेटे आपको चार टुकड़े नजर आ रहे हैं, ठीक है। उसने उसको ऐसे उठाया, उसको पहले हाफ कर देना बेटे, मैंने चार इसलिए किए आपको समझ आ जाए। उसे ऐसे उछाले गुस्से के साथ, ये बेटे उस पर उछाले गए। फिर क्या हुआ बेटे, नॉर्मा वाज स्टिल स्टैंडिंग ऑन द सोफा, नॉर्मा अभी सोफे के पास ऐसे खड़ी हुई थी बेटे। व्हाट डू यू थिंक इट वाज, वो कहती है तुम क्या सोचते हो ये क्या था। शी आस्क्ड, उसने पूछा अपने खावन से। आई डोंट केयर टू नो, मैं जानने की परवाह नहीं करता, मुझे जानने की कोई जरूरत नहीं। ही आंसर्ड,
उसने जवाब दिया। शी ट्राइड टू स्माइल, उसने मुस्कुराने की, ये नॉर्मा है, नॉर्मा ने मुस्कुराने की बड़ी कोशिश की, बट कुड नॉट, लेकिन मुस्कुरा नहीं सकी। आर नॉट यू क्यूरियस एट ऑल, क्या आपको जरा भी तजस्सुस नहीं हो रहा? ठीक है जी बेटे, उसने आर्थर से पूछा कि क्या आपको जरा भी तजस्सुस नहीं हो रहा, हैरानगी नहीं हो रही? नो, ही शुक हिज हेड, आर्थर ने अपना सर हिलाया, ऐसे नहीं, नहीं ऐसे। आफ्टर आर्थर हैड रिटर्न टू हिज बुक, जब आर्थर अपनी किताब के पास चला गया, जब आर्थर अपनी किताब के पास पढ़ने के लिए चला गया, आफ्टर बाद में आर्थर हैड रिटर्न, चला गया, टू हिज बुक, अपनी बुक के पास। आर्थर अपनी किताब के पास जाने के बाद, नॉर्मा वेंट, यानी बेटा जब आर्थर अपनी किताब पढ़ने के लिए चला गया, नॉर्मा वेंट बैक टू द किचन, वो किचन में बेटे चले गई बावर्ची खाने में, एंड फिनिश्ड, और खत्म किया। ठीक है बेटे, वॉशिंग डिशेस, बर्तन धोने, यानी बर्तन धोने के लिए बेटे वो चली गई उसके अंदर किचन में, उसने अपना ये काम खत्म कर लिया। ठीक है जी। वाई नॉट यू टॉक अबाउट इट, नॉर्मा आस्क्ड, नॉर्मा ने पूछा आप इसके बारे में बात क्यों नहीं करते, यानी गैजेट के बारे में बात क्यों नहीं करते? आर्थर की आंखें शिफ्टेड, मुड़ी, एज ही ब्रश्ड, जैसे बेटे ये देखें वो ऐसे ब्रश कर रहा था, ऐसे। हिज टीथ, अपने दांतों को। ही लुक्ड एट हर रिफ्लेक्शन इन द मिरर, अगर पेज पे आएगा बेटे, ये शीशे में देख रहा था आर्थर, यहाँ से उसने अपनी आंखें टेढ़ी करके पीछे की तरफ देखा, जैसे हम अपना अक्स देखते हैं। आगे बेटे, आगे इसको अगला पेज पढ़ेंगे तो आगे चलते हैं इंशाल्लाह। बाथरूम मिरर, यानी बेटा आर्थर ने जब अपना ब्रश कर रहा था शीशे में, नॉर्मा का अक्स देखा, उसकी आंखें पीछे को मोड़ी। डज नॉट इट इंट्रिग यू, क्या ये आपको तजस्सुस में नहीं दिलाती, क्या ये आपको तैश नहीं दिलाती? डज नॉट इट, क्या ये नहीं करती, इंट्रिग यू, आपको तैश दिलाती, क्या ये आपको तैश नहीं दिलाता या सताता नहीं? इट ऑफेंड्स मी, ये मुझे सताता है, परेशान करता है दिमागी तौर पर। आर्थर सेड, आर्थर ने कहा, ये मुझे तैश दिलाता है। आर्थर सेड, आर्थर ने कहा। आई नो, मैं जानता हूं, बट लेकिन। नॉर्मा रोल्ड, नॉर्मा ने घुमाया, नॉर्मा ने ऐसे घुमाया। एंड अदर कर्लर होता है कंगा, इन हर हेयर, अब अपने बालों में। डज नॉट इट इंट्रिग यू, क्या ये आपको तजस्सुस में नहीं डालता? टू, तुम्हें भी। मैं जानता हूं, नॉर्मा क्या, जब देखे बेटा वो कह रहा है मैं जानता हूं, बट लेकिन जब नॉर्मा ने अपने बालों में दूसरा कर्लर घुमाया तो उसने नॉर्मा से पूछा क्या तुम्हें भी ये तजस्सुस में डालता है? यू थिंक, तुम सोचती हो, इट्स अ प्रैक्टिकल जोक, क्या ये कोई अमली मजाक है? शी आस्क्ड, यू थिंक, तुम सोचते हो, इट्स अ प्रैक्टिकल जोक, क्या ये कोई अमली मजाक है? शी आस्क्ड, उसने पूछा। एज दे वेंट इनटू द रूम, जब वो कमरे में गए, यानी बेटा कमरे में जाते हुए उसने आर्थर से कहा, नॉर्मा ने, क्या तुम्हें कोई ये अमली मजाक लगता है? इफ इट इज, अगर ऐसा है, इट्स अ सिक वन, ये बहुत बीमारी वाली बात है, बहुत गलत बात है, बड़े अफसोस की बात है। नॉर्मा सैट ऑन हर चेयर, नॉर्मा अपनी कुर्सी पर बैठ गई। एंड सेड, और कहा, आफ्टर अ मोमेंट, एक लम्हे के बाद। नॉर्मा सैट ऑन हर चेयर एंड सेड आफ्टर अ मोमेंट, नॉर्मा अपनी कुर्सी पे बैठ गई और थोड़ी देर बाद बोली, थोड़े लम्हे बाद बोली। मे बी, हो सकता है, इट्स सम काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च, हो सकता है कि ये कोई नफ्सियाती तहकीक हो। ठीक है जी, इसको अभी मीनिंग है साइकोलॉजिकल के बेटे, लेकिन आप ये करें बेहतर है। आर्थर श्रग्ड, आर्थर ने अपने कंधे उचकाए, यानी ऊपर को किए, जैसे हम हाथ ऊपर करते हैं। कुड भी, हो सकता है। मे भी, हो सकता है। सम असेंट्रिक, के खपती, मिलीनियर, करोड़पति, इज डूइंग इट, कि हो सकता है कोई सनकी या खपती करोड़पति ऐसा कर रहा हो। मे भी, हो सकता है, आर्थर ने कहा। वुड नॉट यू लाइक टू नो, क्या तुम जानना नहीं चाहोगे? आर्थर शुक हिज हेड, आर्थर ने अपना ऐसे सर हिलाया। वाई, क्यों? बिकॉज, क्योंकि। इट्स इमोरल, ये गैर अखलाकी बात है। ही टोल्ड हर, उसने उसको बताया। ठीक है बेटे, बिकॉज इट्स इमोरल, ये एक गैर अखलाकी बात है। ही टोल्ड हर, उसने उसको बताया, यानी नॉर्मा को बताया। नॉर्मा स्लिड, नॉर्मा खिसकी, बीनीथ द कवर, कवर के नीचे से, यानी रजाई ना बेटे, ये रजाई, ये देखें, ये रजाई आप लेटे हुए हैं, आप ऐसे खिसकाते हैं, आपको ऐसे रजाई ऊपर करते हैं, ये होता है खिसका, यानी खुद को नीचे हो जाना, रजाई के नीचे हो जाना। ठीक है बेटे, द कवर्स, रजाई के नीचे। वेल, बहरहाल,
आई थिंक, मैं सोचती हूँ, इट्स इंट्रिग्यूइंग, कि ये तजस्सुस में डाल रही है। नोरमा ने कहा रजाई में नीचे होते समय कि जी मुझे लगता है कि ये मुझे तजस्सुस में डाल रही है। शी सेड, उसने कहा। आर्थर टर्न्ड ऑफ द लैम्प, आर्थर ने कमरे की बत्ती बुझा दी। बेटा यहाँ पे कमरा भी लिखा लेकिन समझाने के लिए। गुड नाइट, शब्बा खैर, शब्बा खैर यानी कि रात। ही सेड, उसने कहा। नोरमा क्लोज्ड हर आईज, नोरमा ने अपनी आंखें बंद कर ली। $50,000, $50,000। शी थॉट, उसने सोचा। ऐसे नहीं, उसने अपना लहजा कर लिया दिल में। इन द मॉर्निंग, सुबह, एज शी लेफ्ट द अपार्टमेंट, जब वो सुबह सेन में गई या रहायशी कमरे में गई, नोरमा सा, नोरमा ने देखा, द कार्ड, यानी बेटा जो ये कार्ड है ना, नोरमा ने देखा, हाल्व्स, ये दो टुकड़े पड़े हुए थे, दो टुकड़े, ठीक है जी, ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर, इन द मॉर्निंग, सुबह में, एज सी लेफ्ट, फिर पढ़ रहे हैं बेटा आपको समझाने के लिए। एज शी लेफ्ट द अपार्टमेंट, जैसे ही वो सहन में गई या कमरे में गई, नोरमा सा, नोरमा ने देखा था कार्ड हाफ्स, के कार्ड दो हिस्सों में तकसीम हुआ है, ऑन द टेबल, टेबल पर इंप्लूसिवली, बिखरा हुआ पड़ा है, ठीक है जी, जल्दी के साथ, इंप्लूसिवली, जल्दी के साथ, तेजी से। शी ड्रॉप्ड देम, उसने उसको डाल दिया यानी फेंक दिया। इनटू हर पर्स, अपने पर्स में, ये पर्स में फेंक दिया, ठीक है जी, उसने उन टुकड़ों को अपने पर्स में फेंक दिया या रख दिया। शी लॉक्ड, उसने बंद कर दिया, द फ्रंट डोर, सामना दरवाजा, एंड ज्वाइंड, और शामिल हो गई आर्थर, आर्थर के साथ, इन द एलिवेटर, लिफ्ट में, जो वहां पे अपार्टमेंट में बाहर के मुल्क में लिफ्ट लगी होती है। शी लॉक्ड, उसने बंद कर दिया, द फ्रंट डोर, सामने दरवाजे को, एंड ज्वाइंड आर्थर इन द एलिवेटर, और सुबह उसने क्योंकि बेटे काम पे जाना था, वो लिफ्ट में उसके साथ शामिल हो गई, दोनों काम पे जाते हैं इसलिए। वाइल शी वाज ऑन हर कॉफी ब्रेक, जब उसको कॉफी के लिए ब्रेक हुई, छुट्टी मिली, शी टुक द कार्ड, उसने ये कार्ड बेटे पर्स से दोबारा निकाले लिए, ठीक है जी, हाफ्स फ्रॉम द पर्स, हर पर्स, अपने पर्स से निकाला, एंड हेल्ड, और उनको रख दिया, हेल्ड रख दिया, द टोर्न, फटे हुए, टोर्न ये वाले बेटे फटे हुए, टोर्न फटे हुए, एजिस, किनारों को, टुगेदर इकट्ठे, ऐसे जोड़ दिया, ऐसे करके एक किनारा ये एक ही इकट्ठा कर दिया। ओनली मिस्टर स्टीवर्ड्स नेम एंड टेलीफोन नंबर वर प्रिंटेड ऑन द कार्ड, सिर्फ मिस्टर स्टीवर्ड के नाम और पते कार्ड पे लिखे हुए थे। ओनली, सिर्फ मिस्टर स्टीवर्ड्स के नाम एंड टेलीफोन नंबर वर थे प्रिंटेड, लिखे हुए, ऑन द कार्ड पर, ठीक है जी, ये नाम और पीछे नंबर लिखा हुआ है। आफ्टर लंच, खाने की, दोपहर के खाने के बाद, शी टुक द कार्ड हाफ्स, उसने, मैं दोबारा इसलिए पढ़ूं बेटे आपको समझ आ जाए, शी टुक द हाफ का फ्रॉम हर पर्स अगेन एंड स्कॉच टेप्ड, उसने बेटे उन फटे टुकड़ों को इकट्ठा किया ऐसे, अगेन दोबारा, एंड स्कॉच टेप्ड, और उसके ऊपर ऐसे टेप लगा दी, ठीक है जी, द एजिस, किनारों पर, टुगेदर इकट्ठे। वाई आई एम डूइंग दिस, मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, जब उसने जोड़ लिया, जब बेटे उसने टेप से जोड़ लिया तो उसने कहा कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, शी थॉट, उसने सोचा। जब उसने बेटे दोनों किनारे मिला दिए तो उसने कहा कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, थोड़े लम्हे के लिए। जस्ट बिफोर 5, 5 बजने ही वाले थे या 5 बजने से पहले, शी डायल्ड द नंबर, उसने नंबर बुलाया जो कार्ड पे लिखा हुआ था। गुड आफ्टरनून, यानी कि दोपहर बखैर, सेड मिस्टर स्टीवर्ड्स वॉइस, मिस्टर स्टीवर्ड की आवाज है। जारी बात है बेटा उसने फोन किया तो मिस्टर स्टीवर्ड ने आगे से कहना ही था कि जी गुड आफ्टरनून, दोपहर बखैर। नोरमा ऑलमोस्ट हंग अप, नोरमा भी फोन बंद करने ही वाली थी, बट लेकिन रिस्ट्रेन्ड, रुक गई, उसने खुद को बाज रखा, हर सेल्फ, खुद को। नोरमा ऑलमोस्ट हंग अप, नोरमा भी फोन काटने ही वाली थी, बट रिस्ट्रेन्ड हर सेल्फ, उसने खुद को ऐसा करने से रोक लिया। शी क्लियर्ड ऐसे, हर थ्रोट, उसने अपना गला साफ किया ऐसे। दिस इज मिस्टर ल्यूवस, बेटे पीछे मैंने ल्यूस पढ़ा था, ये ल्यूवस भी है और ल्यूस भी है, ठीक है। दिस इज मिसिस ल्यूवस, ये मिसिस ल्यूवस है। शी सेड, उसने कहा, मैं मिसिस ल्यूवस बात कर रही हूँ। यस मिसिस ल्यूस, जी हाँ मिस ल्यूस। मिस्टर स्टीवर साउंडेड प्लीज्ड, मिस्टर स्टीवर ने शाइस्ता अल्फाज से पूछा, शाइस्ता तरीके से पूछा, बड़ी खुशी के साथ पूछा, यानी कि मिस्टर स्टीवर ने बड़ी खुशी से ऐसे कहा, जी मिसिस ल्यूस, आई एम क्यूरियस, मैं तजस्सुस में हूँ। नोरमा ने कहा, मैं तजस्सुस में, मैं बड़ी परेशान हूँ, हैरान हूँ। दैट्स नेचुरल, ये फितरती बात है, ये कुदरती बात है।
मिस्टर स्टीवर्ट सेड, मिस्टर स्टीवर्ट ने कहा, बेटे जब उसने कहा कि मैं तजस्सुस में पढ़ी हुई हूँ मिस्टर स्टीवर्ट, तो वो कहता जी ये एक कुदरती बात है। आगे, नोट डैट आई बिलीव अ वर्ड वट यू टोल्ड अस, ये मत समझना कि मैं आपने जो लफ्ज मुझे जो बात की है मैं उसके एक भी लफ्ज में यकीन रखती हूँ। नोट डैट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई बिलीव अ वर्ड, आई बिलीव अ वर्ड, कि मैं एक भी लफ्ज में एतबार रखती हूँ ऑफ वट यू टोल्ड अस, जो आपने हमें बताया है। ओ इट्स क्वाइट अथेंटिक, ओहो ये एक हकीकी बात है मिस्टर स्टीवर्ट, मिस्टर स्टीवर्ट ने जवाब दिया। वेल बहरहाल, वट एवर, जो भी है। नॉर्मा स्वेलोड, नॉर्मा स्वेलोड, नॉर्मा ने अपना यानी कि बाल को निगलते हुए कहा, जैसे हमारा गला ऊपर सांस लेते हैं तो बेटा जो हड्डी है वो ऊपर हो जाती है। व्हेन यू सेड, जब तुमने कहा, व्हेन यू सेड, जब तुमने कहा, समवन इन द वर्ल्ड, समवन इन द वर्ल्ड, आपका क्या मतलब था? एग्जैक्टली डैट, ऐसा ही था। यानी वो कहता है कि यही मेरा मकसद था, यही सच है। ही आंसर्ड, उसने जवाब दिया यही सच है। इट कुड बी एनीवन, ये कोई भी हो सकता है। आल वी गारंटी, जिसकी हम तस्दीक नहीं कर सकते, इज डैट यू डोंट नो देम, कि आप उनको नहीं जानती होंगी। यानी वो कहता है आल वी गारंटी इज डैट यू डोंट नो देम, जिस बात की हम आपको गारंटी देते हैं यानी तस्दीक करते हैं कि जो शख्स मरेगा आप उसको नहीं जानते होंगे या होंगी। एंड और ऑफ कोर्स, बिल्कुल, डैट यू, के आप वुड नॉट हैव टू वॉच देम डाई, कि आपको उनको मरते हुए देखना नहीं पड़ेगा। डैट यू, ताकि डैट यू के आपको, वुडंट, बेटे लफ्ज है वुडंट, तो इसे हम वुड नॉट भी पढ़ सकते हैं। वुड नॉट हैव, आपको नहीं पड़ेगा, टू वॉच, देखना, देम, $50,000, नॉर्मा सेड, नॉर्मा ने कहा कि $50,000 के लिए। डैट इज करेक्ट, यही सही बात है, यही सच है। शी मेड अ स्कोफिंग साउंड, उसने एक लरजती हुई आवाज में निकाली या उसने एक आह भरी। डैट्स क्रेजी, ये पागलपन है। शी मेड अ स्कोफिंग साउंड, उसने आह भरी या वो लर्ज उठी। डैट्स क्रेजी, ये पागलपन है। नोथलेस, बेकार। डैट, इट इज द प्रोपोजिशन, कि ये एक गैर इखलाकी बात है, गैर मालियाती बात है, इसको आप कह सकते हैं। मिस्टर स्टीवर्ट सैड, मिस्टर स्टीवर्ट ने कहा, वुड यू लाइक, क्या आप पसंद करेंगी, मी टू रिटर्न, वापस करना, द बटन यूनिट, बटन वाला आला। मिस्टर स्टीवर्ट सैड, मिस्टर स्टीवर्ट ने कहा, वुड यू लाइक, क्या आप चाहेंगी, मी टू रिटर्न, वापस करना, द बटन यूनिट, दबाने वाला बटन। नॉर्मा स्टिफन्ड, नॉर्मा परेशान दिखाई दे रही थी। नॉर्मा तजस्सुस में पड़ गई। सर्टनली नॉट, बिल्कुल भी नहीं। शी हंग अप एंग्रली, उसने गुस्से के साथ फोन काट दिया। द पैकेज, पलंदा, वास था, लेइंग, पड़ा हुआ, बाय द फ्रंट डोर, करीबी दरवाजे के पास या सदर दरवाजे के पास। नॉर्मा सा, नॉर्मा ने देखा, इट, इसे, एज शी लेफ्ट, जैसे ही वो निकली, द एलिवेटर, लिफ्ट से बाहर। पलंदा सदर दरवाजे के करीब पड़ा हुआ था। जब नॉर्मा लिफ्ट से बाहर निकली तो उसने इसको देखा, यानी कि बेटा जब वो लिफ्ट से बाहर निकली तो पलंदा उसके उसी दरवाजे के पास पड़ा हुआ था जहां पहले पड़ा हुआ था। वेल बहरहाल, ऑल ऑफ द नर्व, हकीकी बात यही है, गुस्से के साथ, यानी कि ऑल ऑफ द नर्व, गुस्सीली आंखों के साथ, गुस्सीली तरीके के साथ, गुस्से के साथ। शी थॉट, उसने सोचा। शी ग्लेयर्ड, उसने घूरना शुरू कर दिया या घूरा। एट द कार्टन, डब्बे को। एज शी अनलॉक द डोर, जैसे उसने दरवाजा खोला। बेटे शी ग्लेयर्ड एट द कार्टन एज शी अनलॉक द डोर, बेटे उसने डब्बे की तरफ घूरा जैसे ही वो दरवाजे की तरफ बढ़ी और दरवाजा खोला। जब उसने डब्बे की तरफ घूरा और उसने उस वक्त दरवाजा बेटे खोल दिया, ठीक है। आई जस्ट वॉन्ट टेक इट इन, उसने दिल में सोचा कि मैं इसको हरगिज भी अंदर नहीं लेके जाऊंगी। शी थॉट, उसने सोचा। शी वेंट, वो चली गई, इनसाइड, अंदर, एंड स्टार्टेड डिनर, और रात का शाम का खाना शुरू कर दिया। शी वेंट इनसाइड एंड स्टार्टेड डिनर, वो अंदर चली गई और खाना शुरू कर दिया। लेटर, बाद में, लेटर, बाद में। शी वेंट, वो चली गई, इनटू द फ्रंट हॉल, सामने वाले सेहन में या बरामदे में। ओपनिंग द डोर, दरवाजा खोलते हुए।
लेटर शी वेंट इनटू द फ्रंट हॉल ओपनिंग द डोर, फिर वो दरवाजा खोलते हुए सामने हाल में चली गई, यानी बरामदे में चली गई। शी पिक्ड अप, उसने उठा लिया द पैकेज, पलंदे को, एंड कैरीड, और रख दिया इट, इसको, ऑन टू द किचन, किचन में। शी पिक्ड अप द पैकेज एंड कैरीड इन टू द किचन, बेटे उसने पलंदे को उठाया और उसको बावर्ची खाने में ले गई, ठीक है जी। लिविंग इट ऑन द टेबल, और इसको टेबल के ऊपर बेटे छोड़ दिया या रख दिया, एक ही बात। शी सैट, वो बैठ गई, इन द लिविंग रूम, रहायशी कमरे में। शी सैट इन द लिविंग रूम, वो रहायशी कमरे में बैठ गई। लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, खिड़की से बाहर देखने लगी, बेटे वो रहायशी कमरे में चली गई और खिड़की से बाहर देखने लगी। आफ्टर अ वाइल, थोड़ी देर बाद, शी वेंट बैक, वो चली गई, इन टू द किचन, बावर्ची खाने में। आफ्टर अ वाइल शी वेंट बैक इन टू द किचन, थोड़ी देर बाद वो बावर्ची खाने में चली गई। टू टर्न द कटल्स, कटलेट्स यानी बेटे कतले या गोश्त के टुकड़ों को पलटने के लिए, यानी कि एक साइड बेटे पकी हुई है और दूसरी उन्होंने उसको उल्टा कर दिया। इन द ब्रायलर, जो छाननी वाली अंगीठी होती है बेटे जिसके ऊपर गोश्त पकाते हैं। आफ्टर अ वाइल शी वेंट बैक इनटू द किचन टू टर्न द कटलेट्स इन द ब्रायलर, इसके बाद वो किचन में दोबारा गई गोश्त के कतलों को पलटने के लिए, जो कि अंगीठी के बेटे अंगीठी के ऊपर पक रहे थे। शी पुट द पैकेज इन द बॉटम कैबिनेट, उसने बेटे जो पलंदा था उसको अलमारी के निचली जानब रख दिया। शी पुट, उसने रख दिया द पैकेज, पलंदे को, इन द बॉटम, निचली जानब, कैबिनेट, अलमारी के। शी पुट द पैकेज इन द बॉटम कैबिनेट, बेटे उसने पलंदे को अलमारी की निचली जानब रख दिया। शीड, बेटे शीड का मतलब शी हैड भी हो सकता है। शी हैड थ्रू इट आउट इन द मॉर्निंग, शी हैड यानी बेटे शीड यानी कि वो शी वुड भी बन सकता है कि वो उसे सुबह बाहर फेंक देगी। शी वुड कह ले बेटे, ये लफ्ज़ शी वुड ये बेसिकली है एप्स्ट्रोफी के बाद, इसे आप शीड भी पढ़ सकते हैं। और शी वुड थ्रू इट, वो उसको फेंक देगी, आउट बाहर, इन द मॉर्निंग सुबह, उसने सोचा कि वो सुबह इस बटन को बाहर फेंक देगी। में भी हो सकता है सम एक्सेंट्रिक, बेटे लफ्ज़ है एक्सेंट्रिक, एक्सेंट्रिक मिलीनियर, में भी हो सकता है सब एक्सेंट्रिक के कोई खपती करोड़पति, मिलियनर करोड़पति, इज प्लेइंग गेम्स, खेले खेल रहा है, विद पीपल, लोगों के साथ। मे बी सम एक्सेंट्रिक मिलीनियर इज प्लेइंग गेम्स विद पीपल, उसने सोचा कि हो सकता है कोई खपती करोड़पति लोगों के साथ ऐसा खेल खेल रहा हो। शी सेड, उसने कहा। आर्थर लुक्ड अप, आर्थर ने उसकी तरफ देखा, फ्रॉम हिज डिनर, अपने खाने से आंखें उठाकर। बेटे खाने खाते हुए जब हम देखते हैं तो हम अपनी आंखें ऊपर उठाकर सामने बंदे को देखते हैं, तो उसने उसको देखा, अपनी बीवी को। आई डोंट अंडरस्टैंड यू, आई डोंट अंडरस्टैंड यू, मुझे तुम्हारी बात की समझ नहीं आती, मुझे तुम्हारी समझ नहीं आ रही या नहीं आती। व्हाट डज दैट मीन, इसका क्या मतलब कि समझ नहीं आती, ठीक है बेटे। लेट इट गो, छोड़ो भी। ही टोल्ड हर, उसने अपनी बीवी से कहा कि अब छोड़ो भी, लेट इट गो, जाने दो। ही टोल्ड हर, उसने अपनी बीवी से कहा। नॉर्मा एट, नॉर्मा ने खाना शुरू किया, इन साइलेंस, खामोशी के साथ। नॉर्मा एट इन साइलेंस, नॉर्मा खामोशी से खाने लगी। सडनली, अचानक, सडनली, अचानक। शी पुट, उसने रख दिया, हर अपना, फोर्क, कांटा, डाउन, नीचे। शी पुट हर फोर्क डाउन, उसने अपना खाने वाला कांटा, बेटे जो तरबूज के हम खाते हैं 3 पंजों वाला इस तरह का, नीचे रख दिया। सपोज, फर्ज करो, इट्स अ जेन्युइन ऑफर, कि ये हकीकी पेशकश है। शी सेड, उसने अपने खावन से कहा। सपोज इट्स अ जेन्युइन ऑफर, शी सेड, उसने अपने खावन से कहा या आर्थर से कहा कि फर्ज करो कि जी ये ऑफर है, हकीकी है। आर्थर स्टेयर्ड एट हर, आर्थर अपनी बीवी को गुस्से से देखने लगा या अपनी बीवी को घूरने लगा। बेटे तर्जमे में बीवी तो नहीं है, तो लेकिन आप समझदार है कि नॉर्मा उसकी बीवी है तो हम बीवी भी कह सकते हैं। सपोज इट इज अ जेन्युइन ऑफर, चलो मान लिया, आर्थर कहता है चलो मान लिया कि ये एक हकीकी पेशकश है। ऑल राइट, बिल्कुल ठीक है। सपोज इट इज, चलो मान लेते हैं कि ऐसा है। ही लुक्ड इनक्रेड्यूलस, वो मुतजस्सिस दिखाई दिया, वो हैरान कुन दिखाई दिया, वो खौफजदा दिखाई दिया। व्हाट वुड यू लाइक टू डू, आप क्या करना चाह रही हो,
आप क्या करना चाहती हो, तुम क्या करोगी। गेट द बटन यूनिट, बटन बैक, क्या बटन वापस ले लोगी। एंड पुश इट, और इसे दबा दोगी। मर्डर समवन, किसी का कत्ल कर दोगी। He looked incredulous, वो मुतजस्सिस दिखाई दिया। What would you to like to do, तुम क्या करना चाहती हो, क्या करोगी, क्या सोच रही हो करने का। Get the button back and push it, क्या बटन वापस ले लोगी और इसे दबा दोगी। Murder someone, मर्डर समवन, किसी का कत्ल करोगी। नॉर्मा लुक्ड डिसगस्टेड, नॉर्मा घबरा गई, नॉर्मा परेशान हो गई, नॉर्मा हैरान को दिखाई दी। मर्डर यानी तंजिया अंदाज में कत्ल। हाउ वुड यू डिफाइन इट, आर्थर तुम ये क्या कह रहे हो यार, ये कैसे तुम कहते हो कि कत्ल है। इफ यू डोंट इवन नो द पर्सन, कि अगर आप उस शख्स को जानते भी नहीं हो। नॉर्मा सैड, नॉर्मा ने कहा। आर्थर लुक्ड अस्टाउंडेड, आर्थर हक्का बक्का रह गया। आर्थर हैरत ज़दा दिखाई दिया। आर्थर मुतजस्सिस दिखाई दिया। आर यू सेइंग व्हाट आई थिंक यू आर, क्या तुम वही कहना चाह रही हो जो मैं सोच रहा हूं। यानी कि वो बेटा कह रहा है कि इसका मतलब तुम किसी को मारोगे, इसका मतलब ये बनता है। इफ इट इज सम ओल्ड चाइनीज पीसेंट, कि अगर ये कोई बूढ़ा किसान हुआ 10,000 माइल्स अवे, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर। सम डिजीज्ड, कुछ बीमार नेटिव बाशिंदे इन द कांगो, कांगो शहर में। बेटा वो कहता है इफ इट इज सम ओल्ड चाइनीज पीसेंट 10,000 माइल्स अवे, हो सकता है जिसको तुम कत्ल करना चाह रही हो वो 10 मील यहाँ से दूर जो है वो कोई किसान हो सकता है, गरीब। सम डिजीज्ड नेटिव इन द कांगो, कांगो के अंदर कोई बीमार बाशिंदा हो सकता है। हाउ अबाउट सम बेबी बॉय, हो सकता है कि वो एक छोटा सा बच्चा हो। इन पेनिसिल्वेनिया, पेनिसिल्वेनिया, कि हो सकता है वो एक छोटा लड़का हो जो पेनिसिल्वेनिया में, बेटे लफ्ज है पेनिसिल्वेनिया, ठीक है। हो सकता है कि वो लड़का हो छोटा पेनिसिल्वेनिया का। आर्थर कॉन्टर्ड, आर्थर घबराया, आर्थर परेशान हुआ, आर्थर ने इशारा किया। इसके बेटे बड़े मैनी बनते हैं। आर्थर काउंटर्ड, आर्थर हैरतज़दा हो गया, आर्थर परेशान हो गया। सम ब्यूटीफुल गर्ल, यानी आर्थर काउंटर्ड, आर्थर ने आह भरी, बेटे ये भी कह सकते हैं। सम ब्यूटीफुल लिटिल गर्ल, कोई खूबसूरत छोटी लड़की। ऑन द नेक्स्ट ब्लॉक, अगले ब्लॉक में हो सकती है, अगले मोहल्ले में हो सकती है। उसने कहा कि हो सकता है कि अगले ब्लॉक में कोई लड़की हो जो मरने वाली है। नाउ यू आर लोडिंग थिंग्स, अब नॉर्मा कह रही है कि आर्थर यार अब तो तुम ना खाम खा बातें बढ़ा रहे हो, जैसे हम एक दूसरे से मतलब कि नाराजगी इज़हार करते हैं। आर्थर अब तुम भी ना ऐसे यार फजूल ही बातें अब कर रहे हो, खाम खा बात का बता बना रहे हो। बेटे इसका मतलब ये है। द पॉइंट इज, असल बात ये है। नॉर्मा ही कंटिन्यूड, उसने बात जारी रखी आर्थर ने। व्हाट्स द डिफरेंस, क्या फर्क है। हु यू किल, के तुम किसको कत्ल कर रही हो। इट्स स्टिल अ मर्डर, इट्स स्टिल अ मर्डर, ये फिर भी कत्ल ही है, ये फिर भी कत्ल ही है, ठीक है बेटे। द पॉइंट इज, असल बात ये है, नुक्ता ये है, मौका महल ये है। नॉर्मा ब्रोक इन, नॉर्मा ने लड़खड़ाते हुए या गुस्से से, या बेटे आप कह लें नॉर्मा ने तेजी के साथ या परेशानी के आलम में गुस्से के साथ खामोशी तोड़ी, कह सकते हैं आप। इफ इट्स समवन यू हैव नेवर सीन इन योर लाइफ, यानी कि बेटा नॉर्मा कह रही यार अगर हो सकता है कोई ऐसा शख्स जिसको होता है, कोई ऐसा शख्स जिसको आपने कभी नहीं देखा, एंड नेवर विल सी, और ना ही देखोगे। यानी वो आह भरते हुए बात को काटते हुए कहती है, ठीक है बेटे। नॉर्मा ब्रोक इन, नॉर्मा ने बात काटते हुए कहा। बेटे मैं तर्जमा बड़ी मुख्तलिफ किस्मों से करा रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। नॉर्मा ब्रोक इन, नॉर्मा ने बात काटते हुए कहा या बात काट दी, कहा कि यार आर्थर तुम कैसी बातें कर रहे हो, अगर ऐसा शख्स जिसको आपने जिंदगी में नहीं देखा और ना ही कभी देखोगे, ठीक है। Who, someone whose death you would not even have to know, कोई ऐसा शख्स जिसकी मौत के बारे में आपको जानना भी नहीं पड़ेगा, अबाउट के बारे में। वो कहती है आर्थर असली बात ये है, बार काटते हुए कहती है आर्थर यार कोई ऐसा शख्स मर जाए जिसको आप जानते भी नहीं हो, ना कभी आपने देखा, ना कभी जिंदगी में उसकी मौत देखोगे। यू स्टिल वुड नॉट, वुडंट, बेटे लफ्ज वुडंट है लेकिन समझाने के लिए वुड नॉट पढ़ेंगे। यू स्टिल वुडंट पुश द बटन, क्या फिर भी तुम बटन नहीं दबाओगे। आर्थर स्टेयर्ड एट हर, आर्थर ने उसकी तरफ घूरते हुए देखा या उसकी तरफ घूरने लगा। अपेल्ड, बौखलाहट के साथ, हक्का बक्का रह गया। वो उसको बौखला कर या हक्का बक्का रह कर देखने लगा, घूरने लगा। यू मीन यू वुड, यार इसका मतलब है तुम करोगी। नॉर्मा तुम ये कैसे कर सकती, बेटे सवाल कर रहा है, क्या तुम वाकई ऐसा कर दोगी। $50,000 आर्थर,
सिर्फ $50,000 के लिए आर्थर ने कहा। व्हाट हैज द अमाउंट, क्या औकात है 50,000 की। $50,000, $50,000 आर्थर आर्थर। नॉर्मा इंटरप्टेड, नॉर्मा इंटरप्टेड, इंटरप्टेड, नॉर्मा ने बात काट दी। अ चांस टू टेक दैट ट्रिप, एक मौका सैर का, यूरोप, यूरोप की। वी हैव ऑलवेज टॉक अबाउट, यानी बेटा वो गाड़ी आर्थर जरा सोचो ना यार, हमारा शुरू से ख्वाहिश थी कि हम यूरोप की सैर करें, ठीक है, जिसके बारे में हम अक्सर बात करते हैं। नॉर्मा इंटरप्टेड अ चांस टू टेक दैट ट्रिप टू यूरोप वी हैव ऑलवेज टॉक्ड अबाउट। नॉर्मा ने कहा कि वो सैर करने का एक मौका जिसके बारे में हम अक्सर बात करते थे। नॉर्मा नो, आर्थर ने कहा नहीं। अ चांस टू बाय, एक मौका खरीदने का। डैड कॉटेज, वो मतलब के घर या झोंपड़ी। ऑन द आईलैंड, यानी जजीरे पर बेटे, के जजीरे पर एक मकान खरीदने का मौका। नॉर्मा नो, हिज फेस वाज वाइट, नॉर्मा का चेहरा सफेद हो गया ये बात करते हुए। शी शडर्ड, उसने अपने कंधे उचकाए। ऑलराइट, ठीक है, टेक इट इजी यार, आर्थर परेशान मत हो, ठीक है, इजी हो जाओ, कोई बात नहीं, ठीक है। शी सेड, उसने कहा। व्हाई आर यू गेटिंग सो अपसेट, तुम इतने अफसुर्दा क्यों हो रहे हो बेटे। जारी बात आर्थर परेशान हो रहा था तो उसने तसल्ली के लिए कहा, आप इतने अफसुर्दा क्यों हो रहे हो। आप परेशान नहीं मेरी जान, घबराए नहीं। इट्स ओनली टॉक, ये सिर्फ बात है, परेशान नहीं हो आप। आफ्टर डिनर, खाने के बाद, आर्थर वेंट इनटू द लिविंग रूम, आर्थर खाना खाने के बाद बेटे रहायशी कमरे में चला गया। बिफोर ही लेफ्ट द टेबल, में छोड़ने से पहले, ही सेड, उसने कहा, यानी बेटा वो खड़ा हो गया और जाने लगा तो टेबल के पास खड़ा हुआ था। ही सेड, उसने कहा, आईड रैदर नॉट डिस्कस, बेहतर यही होगा कि हम बहस ना करें इट, इसके बारे में, एनी मोर, दोबारा, फिर कभी। इफ यू डोंट माइंड, अगर आप गुस्सा ना करें, अगर आप गुस्सा ना करें। टेबल छोड़ने से पहले, टेबल छोड़ने से पहले आर्थर ने अपनी बीवी से कहा, अल्लाह की बंदी या खुदा की बंदी कह लें कि यार बेहतर है कि अपन यार आज तो बंदे बारे गल ना करी। बेटे ये पंजाबी इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको समझे। नॉर्मा श्रग्ड, नॉर्मा ने अपने कंधे उचकाए। फाइन विद मी, ठीक है यार कोई गल नहीं, ठीक है, ओके जनाब। शी गोट अप अर्लियर, वो सुबह जल्दी जल्दी उठ गई। देन यूजुअल, यूजुअल या यूजुअल, पहले से, रूटीन से पहले। टू मेक पैनकेक्स, पैनकेक बनाने के लिए। एग्स, अंडे। एंड टी, चाय। फॉर आर्थर्स ब्रेकफास्ट, आर्थर के नाश्ते के लिए। नॉर्मा मामूल से पहले ही उठ गई और अपने खामद के नाश्ते के लिए पैनकेक, अंडे और चाय बनाने लगी। व्हाट्स द ओकेजन, व्हाट्स द ओकेजन, ओकेजन या ओकेजन, ओकेजन, व्हाट्स द ओकेजन, वो कहता है आज कोई खास मौका है जनाब। ही आस्क्ड विद अ स्माइल, उसने कहा जी नॉर्मा आज कमाल होगी यार, आज खैर है आपने ये मेरे लिए सुबह सुबह इतनी जल्दी उठ के खाना बनाया है, नाश्ता बनाया है। नो ओकेजन, नॉर्मा ने कहा नहीं जी कोई ओकेजन नहीं। नॉर्मा लुक्ड ऑफेंडेड, नॉर्मा परेशान या अफसुर्दा दिखाई दी, उसका मूड ठीक नहीं था बेटे। आई वांटेड टू डू इट, मैं ऐसा करना चाहती थी। दैट्स ऑल, मैं ऐसा करना चाहती थी इसलिए मैंने ऐसा किया है। गुड, ही सेड, उसने कहा बड़ी बात है जी। आई एम ग्लैड यू डिड, आई एम ग्लैड यू डिड, मुझे अच्छा लगा तुमने ऐसा किया, बड़ा खुश हुआ वो। शी रीफिल्ड हिज कप, उसने अपना कप दोबारा भरा। शी रीफिल्ड हिज कप, उसने अपने खामंद का, बेटे हिज से मुराद लड़की नहीं है। शी रीफिल्ड हिज कप, उसने उसको मस्का लगाने के लिए बेटा कप दोबारा भर दिया चाय का। वांटेड टू शो यू आई एम नॉट, मैं आपको ये दिखाना चाहती थी रात को कि मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। शी श्रग्ड, उसने कंधे उचकाए। नोट व्हाट, क्या नहीं, आर्थर ने कहा। सेल्फिश, खुदगर्ज। डिड आई से यू वर, आर्थर कहता है यार मैंने आपसे कहा अल्लाह की बंदी कि आप जो है वो खुदगर्ज है। वेल, बहरहाल, शी श्रग्ड वैग्यूली, उसने कहा जी, शी जेस्चर्ड, शी जेस्चर्ड, शी जेस्चर्ड वैग्यूली, उसने कंधे उचकाते हुए इशारा दिया। लास्ट नाइट, जैसे हम किसी को याद करें यार वो रात को आपने ऐसे बात की थी। आर्थर डिड नॉट स्पीक, आर्थर नहीं बोला। ऑल दैट टॉक अबाउट द बटन, बटन के बारे में सारी बात। नॉर्मा सेड, नॉर्मा ने कहा। आई थिंक यू, मेरा ख्याल है तुम। वेल मिस्टर अंडरस्टूड मी, के बहरहाल तुम्हें मेरी बात की समझ नहीं आई, तुमने मुझे गलत समझा आर्थर। वेल मिस अंडरस्टूड मी, कि आपने मुझे गलत समझा रात को जो बात हुई है। इन वट वे, किस तरीके से। हिज वॉइस वाज गार्डेड, उसकी आवाज लड़खड़ाने लगी या उसकी आवाज उसने आह भरी। आई थिंक यू फेल्ट, मुझे लगा कि आपने ऐसा महसूस किया। शी जेस्चर्ड अगेन, उसने दोबारा इशारा किया। डैड आई वाज ओनली थिंकिंग ऑफ माई सेल्फ, मैं खुद में ही ऐसा सोच रही थी। ओ, उसने आह भरी। आई वाज नॉट, आई वाजंट, मैं नहीं था। नॉर्मा, नॉर्मा,
यानी नॉर्मा कहती ओह ओहो आई वॉज नॉट नॉर्मा, मैं नहीं थी आर्थर, नॉर्मा ने कहा। वेल आई वाजंट, मैं नहीं थी। वेल आई टॉक्ड अबाउट यूरोप, जब मैंने यूरोप के बारे में बात की। आ कॉटेज, एक जजीरे के बारे में, सॉरी झोपड़ी के बारे में बात की या घर के बारे में बात की। ऑन द आइलैंड, जजीरे पर। मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचती थी, जिसके मैंने बात की थी यूरोप में एक घर लेने की, जजीरे पर। मैंने आपसे यूरोप में जजीरे पर एक घर लेने के लिए बात की थी। नॉर्मा व्हाई आर वी गेटिंग सो इन्वॉल्व्ड इन दिस। नॉर्मा, व्हाई आर, क्यों है, वी हम, गेटिंग, दाखिल हो रहे या हो रहे, सो इन्वॉल्व्ड, इतना ज्यादा उलझे, इन दिस, हम इसमें इतना ज्यादा क्यों उलझ रहे हैं अल्लाह की बंदी। वो कहता है सोने हो अपेंडिक्स क्यों ना ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। समझ आ गई बेटे, अब तो आपको हंसना भी चाहिए। आई एम नॉट इन्वॉल्व एट ऑल, मैं बिल्कुल भी इसमें शामिल नहीं हूं, मैं बिल्कुल भी इसका पतंगा नहीं बना रही। शी ड्रू इन अ शेकिंग ब्रीथ, उसने ऐसे उफ, ऐसे उसने एक बेटे लड़खड़ाती हुई सांस निकाली इस तरह। ओहो, आई एम सिंपली ट्राइंग टू इंडिकेट डैड, मैं तो बस निशानदेही कर रही हूं, मैं तो बस निशानदेही कर रही हूं डैड। बेटे डैड के बाद आ गया व्हाट, क्या। डैड आईड लाइक फॉर अस टू गो यूरोप, मैं चाहती थी कि हम दोनों यूरोप चले जाएं। लाइक फॉर अस, जैसा कि हमारे लिए, टू हैव अ कॉटेज, कि हम वहां पे घर खरीदें। ऑन द आइलैंड, जजीरे पर। लाइक फॉर अस, या कि हम अपने लिए, टू हैव नाइसर अपार्टमेंट, हमारा अच्छा सहन हो, घर हो। नाइसर फर्नीचर, अच्छा उम्दा फर्नीचर हो, यानी कि लकड़ी का सामान हो। नाइसर क्लोज, अच्छे कपड़े हो, यानी उम्दा कपड़े हो। आकार, एक कार हो। नॉर्मा, वी विल, हम खरीदेंगे ही सेड, उसने कहा। बेटा नॉर्मा ने जब कहा कि जी मैं चाहती हूँ कि वहां पे हमारा एक अच्छा घर हो, ठीक है, हमारे जो है वो जजीरे पर जो है हमारा फर्नीचर अच्छा हो, हमारा अपार्टमेंट अच्छा हो, उम्दा हो, हमारे कपड़े उम्दा हो, हमारे पास एक कार हो। तो आर्थर कहता अल्लाह की बंदी ठीक है, बे परेशान ना हो, ठीक है हम खरीदेंगे। वैन, कब। नॉर्मा परेशान होकर कहती यार कब। ही स्टेयर्ड एट हर इन डिसमे, उसने अफसुर्दगी के साथ, मायूसी के साथ अपनी बीवी पर घूरना शुरू कर दिया कि यार ये कितनी मायूस औरत है, कमाल कर रही है। नॉर्मा, व्हेन, कब। आर यू, क्या तुम। ही सीम टू ड्रा बैक स्लाइटली, वो कुछ कहना चाहती थी, ठीक है, वो थोड़ा सा पीछे हट गया। ही सीम टू ड्रा बैक स्लाइडली, बेटे इसका तर्जमा गलत हो गया थोड़ा सा। ही सीम टू ड्रा बैक स्लाइडली, वो थोड़ा सा पीछे हट गया, यानी कि कुछ कहना चाहता था बेटे, वो पीछे हट गया थोड़ा सा। आर यू रियली सेइंग, क्या तुम वाकई कह रही हो। आई एम सेइंग, मैं कह रहा हूँ। डैड दे हैव प्रोबेबली, मैं कह रही हूँ। आई एम सेइंग, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ डैड के। दे हैव प्रोबेबली डूइंग इट फॉर सम रिसर्च, कि हो सकता है कि वो गालबन किसी तहकीकी प्रोजेक्ट, मंसूबे पर तहकीक कर रहे हो सकता है, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, हो सकता है कि वो किसी मंसूबे पर तहकीक कर रहे हो, ठीक है जी। शी कट हिम ऑफ, उसने उसकी बात काट दी आर्थर की। दैट दे वांट टू नो, हो सकता है कि वो जानना चाहते हो। दैट एवरेज ऑफ पीपल वुड डू, कि कितने लोग ऐसा करेंगे। अंडर सच आ सरकमस्टांसिस, यानी वो कहती है कि हो सकता है कि वो ऐसा कोई वो कहते हैं बेटे कि हो सकता है कोई वो ऐसे अपना रिसर्च कर रहे हो, तहकीक कर रहे हो मंसूबे की, जिसमें वो बात काटते, उसने कहा हो सकता है। यस बेटे दोबारा करिएगा। गालबन वो ऐसा इसलिए कर रहे होंगे क्योंकि वो एक तहकीकी मंसूबा बना रहे हैं। उसने बात काटते हुए कहा कि हो सकता है वो इसलिए कर रहे हो कि वो जानना चाहते हो कि कितने लोग इस हालात में ऐसा करते हैं। दैट एनेक्सिटी, बेटे पढ़ लें आप इसको, ठीक है, ये बड़ी परेशानी वाली बात है, बड़ी अफसोस की बात है। दैट दे आर जस्ट सेइंग, कि वो सब ये कह रहे हो, सम वुड डाई, कि कोई मर जाए, ठीक है। वो कहता है कि इन हालात में वो जानना चाहते हो कि इन हालात में कितने लोग हैं जो किसी को मारने के लिए बटन को दबा देते हैं। बेटे इसका तर्जुमा ये नहीं है, लेकिन मैं वैसे समझा रहा हूं आपको। इन ऑर्डर, दे आर जस्ट सेइंग समवन वुड डाई, कि वो ऐसा कर रहे हो कि कितने लोग मरते हैं, रिसर्च कर रहे हो, ठीक है। इन ऑर्डर, इस सूरत में, टू स्टडी रिएक्शंस, कि इस का क्या तासर पड़ेगा, यानी इन हालात में कितने लोग के ऊपर इसका क्या असर पड़ता है, वो इसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं। इफ
सी देखो, इफ देयर वुड बी गिल्ट एंजाइटी कि कितने लोग इस तरह का जुर्म करते हैं, वट एवर जो भी हो, यू डोंट रियली थिंक क्या तुम वाकई नहीं सोचते, दे हैड किल समबॉडी कि वो किसी को कत्ल करेंगे, डू यू क्या तुम सोचते हो। आर्थर डिड नॉट आंसर, आर्थर ने जवाब नहीं दिया। शी सा हिज हैंड्स ट्रैम्बलिंग, शी सा उसने देखा, हिज हैंड्स ट्रैम्बलिंग उसके हाथ बेटे ऐसे ऐसे कप कपाने लगे कि यार ये बात क्यों नहीं छोड़ रही, बार बार इसी एक ही बात पे अटकी हुई है। आफ्टर अ वाइल थोड़ी देर बाद, ही गोट अप वो उठा एंड लेफ्ट और चल दिया, थोड़ी देर बाद वो उठा और चला गया। ठीक है बेटे। व्हेन ही हैड गॉन जब वो जा चुका था टू वर्क काम पर, नॉर्मा रिमेन्ड एट द टेबल, नॉर्मा टेबल के पास ही बैठी रही या खड़ी रही, स्टेरिंग घूरती रही इनटू हर कॉफी अपनी चाय में देखती रही, यानी टिकटिकी बांध के देखती रही। आई एम गोइंग टू बी लेट, मुझे देर हो रही है। शी थॉट उसने सोचा, शी श्रग्ड उसने कंधे उचकाए, शी व्हाट डिफरेंस क्या फर्क पड़ता है, डिड इट मेक अगर ऐसा करने से क्या फर्क पड़ेगा, है कमाल हो गई। While she was taking dishes, जब वो बर्तन धो रही थी, she turned abruptly, वो अचानक मुड़ी, dried खुश्क किए हर hands अपने हाथ। बेटे जब वो बर्तन धो चुकी थी तो वो अचानक पीछे मुड़ी, अपने हाथ धोए, and took the package और पलंदा उठाया from the bottom cabinet, नीचे वाली अलमारी से, opening it इसको खोलते हुए, she set the bottom unit, उसने बटन यूनिट को पकड़ा, on the table रख दिया। She set the button unit on the table, उसने बेटे क्या किया, उसने बटन को उठाया और टेबल पे रख दिया, मेज पे रख दिया। She stared package, she stared at it, वो घूरने लगी इस पर for a long time, थोड़ी देर तक, वो थोड़ी देर तक उसको घूरती रही यानी बटन को, before taking the key, चाबी लेने से पहले, from its envelope, इसके लिफाफे में से, इसके लिफाफे में से चाबी निकालने से पहले वो इस बटन को जो कि मेज के ऊपर पड़ा हुआ था बेटे, उसको क्या करने लगी बेटे, घूरने लगी। ठीक है जी, आगे एंड रिमूविंग और निकालने लगी द ग्लास, शीशे को, डोम मेहराबी को, यानी खोलने लगी, जो मेहराबी शीशा बेटे लगा हुआ था उसको ऐसे उखाड़ने लगी। ठीक है जी। She stared at it for a long time before taking the key from its envelope and removing the glass top, वो इसको टेबल पे पड़े हुए बटन को देर तक घूरती रही, बाद में उसने मेहराबी गुंबद वाले लिफाफे में उसने चाबी लिफाफे से निकाली और मेहराबी गुंबद वाले बटन की चाबी निकाल ली, यानी बेटे वो पहले उस बटन को जो मेज पे पड़ा हुआ था घूरती रही, बाद में उसने मेहराबी गुंबद वाले बटन की चाबी लिफाफे से निकाल ली। आगे चले। हाउ रिडिकुलस, हाउ रिडिकुलस, हाउ रिडिकुलस, कितनी हैरानगी की बात है, कितनी मतलब कमाल की बात है, कितनी तजस्सुस वाली बात है। शी थॉट उसने सोचा, ऑल दिस फ्यूरर, तमाम हंगामा, ओवर आ मीनिंगलेस बटन, इस बेकार से बटन के लिए, ऑल दिस फ्यूरर आ मीनिंगलेस बटन, सारा हंगामा इस छोटे से बेकार बटन के लिए, उसने अपने दिल में सोचा बेटे। रीचिंग आउट, बाहर आते हुए, शी प्रेस्ड इट डाउन, उसने इसको दबा दिया, फोर्स हमारे लिए, शी थॉट एंग्रली, उसने गुस्से से कहा। शी शडर्ड, उसने कंधे उचकाए, वाज इट हैपनिंग, शी शडर्ड, एक लहर बेटे उसके दौड़ी, उसने कंधे उचकाए, परेशान हो गई। वाज इट हैपनिंग, वो घबरा गई, यार ये वाकई कहीं ऐसा तो नहीं हो गया। अ चिल, एक सर्द लहर, ऑफ हॉरर, खौफ की, स्वेप्ट, छा गई, गुजर गई, अक्रॉस, उसके हर बदन में, अक्रॉस हर उसके बदन में, अ चिल ऑफ हॉरर स्वेप्ट अक्रॉस हर, एक सर्द लहर खौफनाक, एक सर्द खौफनाक लहर उसके पूरे जिस्म में दौड़ गई। जारी बात है बेटे, उसने बटन दबाया तो वो करने, उफ यार ये कहीं सच्ची मुझे ऐसा तो नहीं हो गया, वो घबरा गई, एक सर्द लहर ने उसके जिस्म को घेर लिया, ऐसे भी कर सकते। इन द मोमेंट, एक लम्हे में, इट हैड पास्ट, जो गुजर चुका था, शी मेड अ कंटेम्पचुअस नॉइज, उसने एक चीख मारी दिल में या दिमाग में। ठीक है। रिडिकुलस, बेकार सी बात,
मज़ाका खेज बात, मज़ाका की चीज। शी थॉट, उसने सोचा, टू गेट सो वर्कड अप ओवर नथिंग, सर एक बेकार सी चीज के लिए इतना बड़ा हंगामा, इतना बड़ा मसला बन गया। ठीक है बेटे, टू गेट सो वर्कड अप ओवर नथिंग, कुछ भी ना होने की वजह से इतना बड़ा मसला बना। शी थ्रू द बटन यूनिट, उसने बटन वाले आले को फेंक दिया डोम, गुम्बद को। शी थ्रू द बटन यूनिट डोम, उसने मेहराबी गुम्बद वाले बटन को बेटे किसमें फेंक दिया, बास्केट में। आगे आएगा। एंड की चाबी को इनटू द वेस्ट बास्केट, कूड़े वाली टोकरी में। उसने मेहराबी गुम्बद वाले बटन को और चाबी को कूड़े वाली टोकरी में फेंक दिया। एंड हरीड टू ड्रेस, और जल्दी से कपड़े फॉर वर्क, काम के लिए पहनने की चली गई। उसने बेटे क्या किया, उस मेहराबी गुम्बद वाले बटन को और चाबी को कूड़े की टोकरी में फेंक दिया और जल्दी से तैयार होने के लिए, कपड़े पहनने के लिए चलने लगी। शी हैड जस्ट टर्न्ड, अभी वो मुड़ी ही थी, ओवर द सपर स्टिक्स, रात के खाने के गोश्त के टुकड़ों की तरफ। व्हेन द टेलीफोन रैंग, जब मोबाइल की घंटी बजी। अभी बेटे वो मुड़ी ही थी रात के खाने के लिए, जो गोश्त के कतले थे उनको पकाने के लिए, कि टेलीफोन की घंटी बजती है। शी पिक्ड अप द रिसीवर, उसने रिसीवर उठाया। हेलो हेलो मिसेस ल्यूवस, क्या आप मिसेस ल्यूवस बात कर रही हैं? यस यस, मैं मिसेस ल्यूवस बात कर रही हूँ। बेटे घबराई हुई थी, ऐसे बोली होगी। दिस इज द लिनकॉस हिल हॉस्पिटल, ये लिनॉक्स हिल हॉस्पिटल है। शी फेल्ट अनरियल, उसको यकीन नहीं हो रहा था। एज द वॉइस इन्फॉर्म्ड हर, जब उसको ये आवाज ने इन्फॉर्म किया, इतला दी, हर ऑफ द सबवे के हादसा हो गया है, एक्सीडेंट हादसा। सबवे एक्सीडेंट यानी के हादसाती, जुमला कह ले हादसाती तरीका, हादसा हो गया। द शोविंग क्राउड, एक बड़े हजूम ने। बेटे जब उसको लिनॉक्स हॉस्पिटल से फोन आया तो वो हक्की बक्की रह गई, जब उसको ये बताया गया कि जी एक हजूम के धक्के की वजह से एक एक्सीडेंट हो गया है। आर्थर पुश्ड फ्रॉम द प्लेटफॉर्म, के आर्थर को प्लेटफॉर्म से फेंक दिया गया है, इन फ्रंट ऑफ द ट्रेन, ट्रेन के आगे। बेटे उसको ये यकीन नहीं आ रहा था, उसको एक गैर हकीकी, गैर यकीनी आवाज ने इतला दी कि जी आपके खामंद को, जो चबूतरा है स्टेशन का, वहां से लोगों के हजूम में धक्का दिया है और वो ट्रेन के आगे गिर गया है। ठीक है जी, उसका एक्सीडेंट हो गया ट्रेन के आगे, जारी बात है उसकी डेथ होगी। यानी उसने कहा जी कि उसको ये बात, उसको यकीन नहीं आ रहा था, एक आवाज ने उसको इतला दी कि आपके खामंद का हजूम ने धक्का दे दिया ट्रेन के आगे और वो मर चुका है। ठीक है बेटे, इसमें मरने का नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप समझदार है तो समझाने के लिए काफी है। आगे बेटे, आर्थर पुश्ड फ्रॉम द प्लेटफॉर्म इन फ्रंट ऑफ द ट्रेन, कि आर्थर को उन्होंने हजूम ने ट्रेन के आगे फेंक दिया। शी वाज कॉन्शियस ऑफ शेकिंग हर हेड बट कुड नॉट स्टॉप, उसने अपने सर को पकड़ के हिलाने की कोशिश की, कि जैसे बंदा उसमें था ऐसे करता है, बट कुड नॉट स्टॉप, लेकिन ना कर सकी ऐसा। एज शी हंग अप, जैसे ही उसने मोबाइल बंद किया, फोन बंद कर दिया, शी रिमेंबर्ड, उसको याद आया, आर्थर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, आर्थर की बीमा पॉलिसी, फॉर $25,000, $25,000 की, विद डबल इंडेमनिटी फॉर, जिसका दोहरा हर्जाना दिया जाने वाले था। As she hung up, she remembered Arthur's life insurance policy for $25,000 with double indemnity for। बेटे जैसे ही उसने फोन काटा, उसको फौरी याद आ गया कि यार आर्थर ने तो सच जो है वो 25,000 की अपना पॉलिसी कराई थी, जो डबल मिलनी है 50,000, वो भी 50,000 ही बनते हैं। नो शी कुड नॉट सीम टू ब्रीथ, ये बेटे यहाँ पे ब्रीद लिखा हुआ है, ब्रीद, यहाँ पे ब्रीद पढ़ा जाएगा। नो शी couldn't या could not, she couldn't seem to breathe, वो उसकी सांस लड़खड़ाने लगी, उसकी सांस, मैं दोबारा पढ़ने लगा बेटे, मोबाइल थोड़ा नीचे गिर गया है, कोई बात नहीं। नो नहीं, she could not seem to breathe, वो ऐसे सांस लेने लगी, उसकी सांस फूल गई या उखड़ गई। she struggled to her feet, उसने बड़ी जद्दोजहद की, उसने बड़ी कोशिश की कि अपने पाँव को ले जाए, एंड वॉक्ड, चल के चली जाए, इनटू द किचन नमली, कि वो बेसाख्ता एक मुर्दे की तरह। उसने बड़ी
उसने बड़ी इया से शी स्ट्रगल्ड, उसने बड़ी कोशिश की कि अपने मुर्दा जिस्म को बावर्ची खाने की तरफ ले जाए, क्योंकि वो गुमसुम थी बेटे, ठीक है। वो उसने बड़ी कोशिश की कि अपने गुमसुम जिस्म को किचन की तरफ यानी बावर्ची खाने की तरफ ले जाए। समथिंग कोल्ड प्रेस्ड एट हर स्कल, उसने अपने सर पर थोड़ा सा पानी डाला, या उसने सोचा कि वो अपने सर पे थोड़ा पानी डाल सके, ये भी कर ले और ये भी कर सकता है, उसने अपने सर पे थोड़ा सा पानी डाला। एज शी रिमूव्ड द बटन यूनिट, जब उसने बटन यूनिट को हटाया, फ्रॉम द मतलब बेटे से, वेस्ट बास्केट कूड़े की टोकरी से, जब उसने कूड़े की टोकरी से बेटे उस बटन आले को बाहर निकाला, देयर वर नो नेल्स, बेटे इसका मतलब ये हुआ, पीछे उसने कहा कि जब इसने इसको खोला या तोड़ा या खोला या अलग अलग किया, देयर वर नो नेल्स, उसमें कोई कील नहीं थे, और स्क्रूज ना पेज थे विजिबल, और ना ही बड़की नलकियां थी। बेटे जब उसने बास्केट को में से वो बटन निकाला, बटन में ना तो कोई नलकियां थी, ना ही कोई तारें थी, ना ही कोई पेज थे। शी कुडंट सी हाउ इट वाज पुट टुगेदर, वो ये देख रही थी, बड़ी परेशान थी, वो ना देख सकी कि ये आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। अब्रप्टली, अचानक, शी बिगेन टू स्मैश इट ऑन द सिंक, होता है बेटे आपको पता है बेसन, सिंक ऑन द एज, यानी बेटे वो उसको जोर जोर से मारने लगी। अब्रप्टली, अचानक, जब उसको पता चल गया, अब्रप्टली अचानक, उसके अंदर क्योंकि ना बेटे कोई स्क्रू थे, ना कोई नलकियां थी, ना ही तारे थी। अब्रप्टली अचानक, शी बिगन टू स्मैश इट ऑन द सिंक एज, वो उसको बेटे ये बेसन का किनारा, उसको ऐसे जोर जोर से गुस्से से मारने लगी किनारे पे, इसको बेटे उस आले को। पाउंडिंग हार्डर, तेज दर तेज, ऐसे गुस्से के साथ, तेज दर तेज, सख्ती के साथ, हार्डर, सख्ती के साथ, अनटिल, जब तक, द वुड स्प्लिट, कि जब तक उसकी लकड़ियां ऐसे टूट के बिखर ना गई हो, जब तक उसकी बकरियां बेटे इस तरह बिखर ना गई हो, उस तरह तेज तेज उसको मारती रही है। मैंने पेंसिल बेटे तोड़ी आपको समझाने के लिए। आगे चलते हैं, आगे बेटे वो आता है कि शी पुल्ड द साइड्स अपार्ट, उसने बेटे ये जो साइडें थी ना सारी, ये चारों, उनको अलग अलग किया, बड़े दो गौर से उसने इसका जो है ना वो मुआयना किया, ठीक है। कटिंग हर फिंगर्स के, यहां तक उसकी ये जो उसकी नोकें थी बेटे लगी, उसकी आंखों से खून निकल रहा था। आगे चलते हैं, कटिंग हर फिंगर्स की, उसकी उंगलियां कट गई, विदाउट नोटिसिंग, उसको पता भी ना चला, ठीक है बेटे। शी पुल्ड द साइड्स अपार्ट कटिंग हर फिंगर्स विदाउट नोटिसिंग, उसने इतने गुस्से से बेटे जोर जोर से उसको नीचे मारा बेसन के सिंक के साथ कि उसकी उंगलियां जख्मी हो गई, उसको पता ही नहीं चला, इतने गुस्से से उसको अलग अलग कर दिया पुर्जों की तरह। देयर वर नो ट्रांजिस्टर्स इन द बॉक्स, बेटे बॉक्स में कोई ट्रांजिस्टर्स भी नहीं था, जैसे एक चिप होती है, ठीक है। नो वायर्स, ना तारे थी, और ट्यूब्स, ना ही ट्यूब थी, ठीक है बेटे। द बॉक्स वाज एम्प्टी, डब्बा खाली था, बक्सा खाली था। शी बिल्ड विद अ गैस्प, उसने हांफते हुए एक आ भरी, एज द टेलीफोन रैंग, जैसे ही घंटी बजी। शी बिल्ड विद अ गैस्प एज द टेलीफोन रैंग, उसने हांफते हुए, या वो हांफने लगी जब घंटी, उसने हांफते हुए बेटे टेलीफोन उठाया। शी बिल्ड विद अ गैस्प, उसने हांफते हुए टेलीफोन उठाया। स्टम्बलिंग इनटू द लिविंग रूम, शी पिक्ड अप द रिसीवर, उसने अपने आप को बेजान जिस्म की तरह खुद को ऐसे घसीटते हुए, जैसे बंदा बेजान होता है, वो बेटे अपने आप को राशि कमले की तरह ले जाने लगी, क्योंकि कमरा मोबाइल उधर पड़ा हुआ था। शी पिक्ड अप द रिसीवर, उसने रिसीवर उठाया। मिसेस ल्यूअस, ये बड़ी एक अजीब सी आवाज आएगी अब। मिसेस ल्यूअस, मिस्टर स्टीवर्ट आस्क्ड, मिसेस ल्यूअस आप बात कर रही हैं, मिस्टर स्टीवर्ट ने पूछा। इट वॉज नॉट हर वॉइस श्रिकिंग सो, उसने चीखती हुई आवाज में कहा। इट कुड नॉट बी, ऐसा नहीं हो सकता, यानी उसको ये नहीं आ रहा था कि आरती ये मिस्टर स्टीवर्ट की आवाज है। यू सेट, तुमने तो कहा था, आई वुड नॉट नो, मैं नहीं जानती होंगी, द वन दैट डाइड, जो मरेगा, यानी वो गुस्से से कहती है, उसको पहले ये नहीं आता कि ये मिस्टर स्टीवर्ट है। कहती तुम कमाल करते, तुमने तो बकवास की थी कि मैं उसको जानती नहीं होंगी, ये क्या बात हुई? तो उसने कहा, माय डियर लेडी, मेरी प्यारी खातून। मिस्टर स्टीवर्ट सेड, मिस्टर स्टीवर्ट ने कहा, डू यू रियली थिंक यू न्यू योर हस्बैंड,
क्या आप ये वाकई जानती हैं कि आप अपने खामद को जानती थी? चले बेटा, ये मुकम्मल हो गया चैप्टर।